हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्योर 60 ऑनलाइन। चलो, हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में वर्ड्स रिलेटेड टू नंबर्स। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ वर्ड्स की बात की थी। अच्छा, कल हमारी जो क्लास है वो होनी थी, पर ड्यू टू फेलियर ऑफ इंटरनेट कनेक्शन वो क्लास जो है हमारी इंटरप्ट हो गई। तो आज इसका सेकेंड पार्ट जो है ये हम देखेंगे। बात कर रहे थे हम वर्ड्स रिलेटेड टू नंबर्स की। सही है, कुछ वर्ड्स हमने देख लिए थे। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से वर्ड्स की हमने बात कर ली थी वो देख लेते हैं एक बार। हमने वर्ड्स देखे थे मोनोगैमी, बिगगैमी, डाइगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है वो रीति रिवाज जिसमें एक वक्त पे एक शादी करने की इजाज़त हो। बिगगैमी और डाइगैमी में डिफरेंस समझा था हमने। जब एक ही वक्त पे दूसरी शादी हो जाए, मतलब पहले से आपका कोई स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, उसके रहते रहते आपने दूसरी शादी कर ली किसी और पर्सन से, तो वो कहलाता है बिगगैमी। डाइगैमी में क्या होता है फिर? डाइगैमी में जो फर्स्ट आपकी मैरिज होती है उसमें या तो आप डाइवोर्स ले लेते हैं या फिर फर्स्ट स्पाउस की डेथ हो जाती है और उसके बाद आप किस में इन्वॉल्व होते हैं? सेकंड मैरिज में। इसमें एक पार्टनर के रहते रहते आप दूसरी शादी कर लेते हैं। फाइन, चलो। अब आईएसटी जब हम लगा देते हैं वाई को हटा के तो वो बन जाता है पर्सन। ये वर्ड्स होते हैं पर्सन के लिए और ये होते हैं हमारे ट्रेडिशंस या इंस्टीट्यूशंस। ये अपना ध्यान रखना। फिर हमने कुछ और नंबर से रिलेटेड वर्ड्स पढ़े थे, उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने वर्ड पढ़ा था पॉलीगेमिस्ट और पॉलीगेमी। ये रिवाज होता है। पॉली मतलब मल्टीपल, एक वक्त पे कई सारी शादियों का रिवाज, कई सारे पार्टनर्स रखने का रिवाज कहलाता है पॉलीगेमी। और ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड पॉलीगेमिस्ट। फिर हमने वर्ड पढ़ा था मोनोपोली, और मैंने आपको एक काम की बात समझाई थी कि ये मोनो का मतलब है सिंगल और पॉली का मतलब मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे जो हमारा वर्ड है पॉली, वो पॉलियन से बना है। कई लोगों को लगता है इस पॉली का मतलब मल्टीपल होता है। ये पॉली इस वर्ड से बना है। पॉलियन का मतलब होता है टू सेल। तो जब आपको किसी चीज़ का एक लौता अधिकार या एकाधिकार मिल जाए कि इस एरिया में ये काम आप ही करेंगे या ये प्रोडक्ट आप ही सेल करेंगे, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। फिर हमने कुछ और वर्ड समझे थे, उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने वर्ड सीखा था मोनोलॉग और सोलिलोकी। मोनोलॉग में क्या होता है? स्टेज पर कई सारे पर्सन प्रेजेंट होते हैं लेकिन स्पीच जो है, डायलॉग, एक पर्सन डिलीवर करता है। सोलिलोकी में क्या होता है फिर? सोलिलोकी में क्या होता है भाई? सोलिलोकी में जो है पर्सन अकेला होता है स्टेज पे, वही अपनी स्पीच जो है डिलीवर करता है। फाइन। फिर हमने कुछ और वर्ड पढ़े थे। फॉर एग्जांपल, हमने पढ़ा था बायरूब्ड। बायरूब्ड ऐसे एनिमल को बोलते हैं जिसके दो लेग्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था क्वेड्रूप्ड, ऐसा एनिमल जिसके चार लेग्स होते हैं। सो वी कैन से ह्यूमंस आर बायरूब्ड एनिमल्स। फाइन। कैट जो होती है, डॉग जो होता है, दे आर क्वेड्रूप्ड एनिमल्स। और कौन से वर्ड पढ़े थे हमने? उनको हम एक बार अगर देखें, इसी में हमने आगे कुछ बातें बढ़ाई थी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह दूं मोनोकल, सॉरी मोनोकल। मोनोकल हमारा होता है, ये कल बात करनी शुरू की थी हमने, उन वर्ड्स पे आज बात कर लेते हैं। मोनोकल हमारा होता है एक आंख के लिए जो हम चश्मा बना लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आ लेंस फॉर वन आई। एक आंख के लिए जो हम चश्मा बनवा लेते हैं, लेंस ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोकल। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, जो विलन वगैरह होते थे आमतौर पे सिंगल आई पे जो है ग्लास या कह सकते हो लेंस रखते थे, उसको किसी तरह से एडजस्ट कर लेते थे, दैट इज कॉल्ड मोनोकल। अ लेंस और ग्लास फॉर सिंगल आई इज कॉल्ड मोनोकल। और कौन से वर्ड होते हैं हमारे काम के? फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े काम का वर्ड होता है हमारा ट्रियमवायरेट। क्या वर्ड है भाई? ट्रियमवायरेट। इसको हम एक दूसरे वर्ड से भी जानते हैं, वो इसका सिनोनियम के तौर पे यूज होता है, आजकल न्यूज़ में है, जिसको हम कहते हैं ट्रॉइका। ये रशियन वर्ड है, रशियन लैंग्वेज का वर्ड है ट्रॉइका। आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति के लिए आप इनमें से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर लो, दोनों एग्जैक्ट वर्ड है। इनका मतलब क्या होता है? तीन पर्सन्स, आप कह लो थ्री पर्सन्स और थ्री ऑर्गेनाइजेशंस, इनको मिलाकर जब एक पावरफुल ग्रुप बन जाता है।
a group of 3 powerful persons or 3 powerful organizations is called ट्रोइका। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी रशिया चाहता है कि हमारी जो अर्ली 2000 में एक हमारा ग्रुप बना था, रशिया इंडिया चाइना RIC, काफ़ी टाइम से, तकरीबन 5 सालों से इसकी मीटिंग नहीं हुई है। तो 3 पावरफुल कंट्रीज़ हैं, रशिया इंडिया चाइना। ये किसका एग्जांपल है? ट्रोइका का, ट्रियमविरेट का। ठीक है, तो 3 पावरफुल पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशंस का जो ग्रुप है उसको कहेंगे हम ट्रियमविरेट। एक आंख के लिए जो लेंस होता है उसको कहते हैं क्या? मोनोकल। आगे बढ़ा जाए। अब एक दो वर्ड का आपको पता होना चाहिए, जैसे एक एनुअल वर्ड का मतलब होता है ईयरली, ऐसे ही एक वर्ड होता है एनियल। एनियल का मतलब होता है ईयर और ईयरली, ईयर और ईयरली। अब ये वर्ड हमारे काम आएगा। ठीक है, कौन कौन से वर्ड हैं ऐसे जो हमारे काम के हैं, जो इससे बने हैं? एक वर्ड होता है हमारा सेंटेनेरियन। ये मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ आपको कि सेंट का मतलब होता है 100। जब हमने कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़े थे वर्ड से रिलेटेड, तब मैंने बताया था कि सेंट का मतलब होता है 100। तो एक वर्ड होता है हमारा सेंटेनेरियन। अब सेंटेनेरियन क्या होता है? सेंटेनेरियन ऐसे पर्सन को कहते हैं, अ पर्सन हु इज 100 years, or you can say 100-year old or more। ठीक है, जिसकी उम्र जो है 100 साल या उससे ज़्यादा हो, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? सेंटेनेरियन। अच्छा, 100वीं वर्षगांठ को हम कहते हैं सेंटेनरी। ठीक है, इस बात का अपना ध्यान रखना, ये बड़े काम का वर्ड है, इस्तेमाल होता रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दूसरा वर्ड होता है हमारा नोनाजेनेरियन। जेरोज वर्ड से जेना बना है, जिसका मतलब होता है ओल्ड। नोना मतलब 9 और मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, फिर एक हमारा ऐसा ही वर्ड होता है ऑक्टोजेनेरियन। मीनिंग क्या है, क्या डिफरेंस है, अभी बात कर लेंगे। फिर हमारा एक वर्ड होता है सेप्टुअजेनेरियन। फिर हमारे काम का एक वर्ड आता है सेक्साजेनेरियन। चलो पहले इन वर्ड्स की बात कर लेते हैं। अगर कभी भी आपको नोना या नैनो दिखे तो वो होता है 9 और मल्टीपल ऑफ 9। कभी भी आपको ऑक्टो या ऑक्टा दिखे तो वो होता है 8 और मल्टीपल ऑफ 8। सेप्टा या सेप्टुआ होता है 7 और मल्टीपल ऑफ 7। हेक्सा या हेक्सा का मतलब होता है 6 और मल्टीपल ऑफ 6। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ये जो जैन वर्ड है, इसमें हम ये बताते हैं बेसिकली कि पर्सन की उम्र कितनी है। तो अब सीधी सी बात है, इन वर्ड्स का जो मीनिंग है उस तक हम कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं। इसका मतलब होता है अ पर्सन हुज एज इज बिटवीन 90 एंड 99 ईयर्स। ऐसा पर्सन जिसकी उम्र 90 और 99 साल के बीच हो, ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम नोनाजेनेरियन। अच्छा, अब ऑक्टो लिखा है तो 8 या मल्टीपल ऑफ 8 होगा, तो इसको हम कह सकते हैं अ पर्सन whose age is between 80 and 89 ईयर्स। फाइन। नेक्स्ट आता है हमारा सेप्टुआ। सेप्टुआ होता है 7 और मल्टीपल ऑफ 7, तो इसका मतलब हो जाएगा सेप्टुअजेनेरियन का अ पर्सन whose age is between 70 and 79 ईयर्स। फाइन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेक्साजेनेरियन। सेक्सा मतलब मल्टीपल ऑफ 6, तो अ पर्सन whose age is between 60 and
69 ईयर्स। फाइन, इनमें से एक वर्ड हमारा पूछा जा चुका है पेपर में, तो बाकी वर्ड्स के पूछे जाने के भी चांसेस हैं। नाउ अब एक वर्ड और होता है हमारा, अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसकी उम्र जो है वो 50 से 59 साल के बीच हो, तो अगर मैं कह दूं अ पर्सन whose age is between 50 and 59 ईयर्स। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना क्या बोलते हैं इसको। वीडियो को पॉज करो और एक बार कमेंट करके बताओ कि इसको क्या बोला जाता है, ऐसे पर्सन को। आई होप आपने सोच लिया होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्विन क्वाजेनेरियन। क्या बोलते हैं? क्विन क्वाजेनेरियन। ये थोड़ा सा रेयर वर्ड है, ध्यान रखना इसका। तो ये जो वर्ड हमने लिखे हैं ये हमारे थोड़े से काम के वर्ड हैं, खासकर मीनिंग के हिसाब से ही नहीं बल्कि स्पेलिंग के लिहाज से भी। सेंटेनेरियन का मतलब होता है पर्सन हुज एज इज बिटवीन a person whose age is 100 years or more, ठीक है। a person who is 100 years old or more, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, a person सिमेट्री के लिए हम नीचे वाले डेफिनेशन के जैसा ही लिख लेते हैं, a person whose age is 100 years और मोर। फाइन, तो इन वर्ड्स का अपना ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और डे टू डे लाइफ में आपके बड़े काम के वर्ड्स हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ आई होंगी। अगर कोई बात ऐसी है जो नहीं समझ आई, जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, उसका हम सोल्यूशन देंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं टिथ। अब ये जो टिथ वर्ड है ना, ये मेडिवल टाइम में हमारा बड़ा पॉपुलर था। टिथ का मतलब होता है जो हम टैक्स वगैरह देते थे, राजा जो है, कई राजा ऐसे होते थे जो किसी की इनकम का 1/5 पार्ट लेते थे, कुछ 1/4 पार्ट, कुछ 1/6। तो अगर किसी की इनकम का 10th पार्ट हम ले लें, ध्यान रखना, तो उसको बोलते हैं टिथ। द 1/10 part of person income given as टैक्स और डोनेशन। दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं हम, जो टैक्स के तौर पे दिया गया हो या डोनेशन के तौर पे। कितना पार्ट है ये अपना ध्यान रखना। 1/10 पार्ट होता है किसी भी पर्सन की इनकम का, उसको हम कहते हैं टिथ। ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट फिर हमारा एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं डायक्सटॉमी। अब इस वर्ड के लिए आपको एक और रूट का पता होना चाहिए, जो होता है हमारा टॉम। अगर किसी वर्ड में आपको ये रूट दिख जाए, टॉम दिख जाए, सेक्ट दिख जाए, सिस दिख जाए, तो समझ जाना इन तीनों का लेना देना होता है काटने से, टू कट। कई सारे वर्ड बने हैं इससे। फॉर एग्जाम्पल आपने पोस्टमार्टम के लिए एक वर्ड सुना होगा, एनाटॉमी। काट के शरीर की जांच करना किसी की मौत के बाद। आपने सुना होगा अभी वर्ड आएगा हमारा बाइसेक्ट, फिर एक वर्ड आएगा हमारा डाइसेक्ट, फिर एक वर्ड आएगा हमारा सीजर्स, प्रिसाइज, कंसाइज, इंसाइज, वो सारे इन्हीं से बने हैं।
तो डायक्टोमी का मतलब होता है द डिवीजन बिटवीन टू पार्ट, दो हिस्सों में तोड़ने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को या उस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, डायक्टोमी। अब ध्यान आपको ये रखना है, डायक्टोमी एक नाउन होता है। ये दोनों जो हमने लिखे हैं, बाइसेक्ट और डाइसेक्ट, ये दोनों होते हैं वर्ब्स, एक्शन को शो करते हैं, दोनों सिनोनियम्स हैं। इनके लिए एक वर्ड आता है हमारा, उसको हम कहते हैं बाइफरकेट। बाइफरकेट का मतलब होता है टू कट समथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। क्लियर है? अच्छा, इसी के लिए एग्जाम में आपसे एक और सिनोनियम पूछ सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। उसको हम कहते हैं सीवर, SEVER, सीवर। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। यहाँ से हमने वर्ड सीखे, डायक्टोमी, डायक्टोमी नाउन होता है, द डिवीजन बिटवीन टू पार्ट्स। फिर हमारा वर्ड आता है बाइफरकेट। बाइफरकेट का मतलब होता है टू कट, यानी ये भी वर्ब है अगर टू कट कह रहे हैं तो, समथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। फिर इसी के लिए हमारे कुछ सिनोनिम हो सकते हैं, बाइसेक्ट हो सकता है, डाइसेक्ट हो सकता है, सीवर हो सकता है। अच्छा, आपका होमवर्क क्या है, आपको इन दोनों वर्ड्स में, ये सिनोनिम्स हैं बाइसेक्ट और डाइसेक्ट, आपको इनमें डिफरेंशिएट करके आना है। आपको ये करना है कि बाइसेक्ट कहाँ इस्तेमाल करेंगे, डाइसेक्ट इस्तेमाल करेंगे, इनमें डिफरेंस क्या है, ये आपका होमवर्क है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। हमारा एक वर्ड होता है सेंटे, जो 100वीं वर्षगांठ होती है हमारी, 100वीं वर्षगांठ को हम कहते हैं सेंटेनरी। द 100th एनिवर्सरी ऑफ समथिंग। क्लियर है? अब अगर कह दे बाई सेंटेनरी या ट्राई सेंटेनरी तो समझ जाना, बाई जोड़ देंगे तो 200वीं वर्षगांठ हो जाएगी, ट्राई जोड़ देंगे तो 300वीं वर्षगांठ हो जाएगी। ठीक है? फिर और कौन से हमारे वर्ड्स बने हैं जो नंबर से रिलेटेड हैं? हमारा एक वर्ड होता है बाईएनियल, फिर एक वर्ड होता है हमारा डायएनियल, फिर एक वर्ड होता है हमारा ट्राइएनियल, फिर एक वर्ड आता है हमारा क्वाड्रेनियल। आई होप आपने गैस कर लिया होगा अगर पहली क्लास आपने देखी और ध्यान से सुना है तो। ये जो बाय होता है और डाई होता है, इनका मतलब होता है दो से। एनियल का मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो एनियल वर्ड होता है हमारा, इसका लेना देना किससे होता है, ईयर से या ईयरली से। फाइन। तो ये जो बायएनियल वर्ड है हमारा, इसका बेसिकली मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स वंस एवरी 2 years, जिसको आप हिंदी में कहते हो द्विवार्षिक। अगर कोई चीज, कोई घटना 2 साल में एक बार घटती है, वंस एवरी 2 years, 2 साल में कोई घटना एक बार घटती है, तो उसको हम कहते हैं बायएनियल। फिर डायएनियल क्या होता है? डायएनियल का मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स ट्वाइस अ ईयर, मतलब जो एक साल में 2 बार कोई घटना घट जाए उसको हम क्या बोलते हैं, डायएनियल। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब होता है सेमी एनुअल, हाफ ईयरली।
क्लियर है? चलो अब देखो, इसका आपको एक बढ़िया एग्जांपल मिलता है T20 वर्ल्ड कप। T20 जो वर्ल्ड कप होता है हमारा, वो हमारी कैसी इवेंट है? वो हमारी बायएनियल इवेंट है। T20 वर्ल्ड कप हमारा आमतौर पे 2 साल में एक बार कंडक्ट होता था, यही उसका रूटीन था। चलो नेक्स्ट है हमारा क्या? ट्राइएनियल। ट्राई का मतलब आपको पता ही है, 3 या उसका मल्टीपल, और एनियल मतलब ईयरली। तो इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स वंस एवरी 3 years। आई होप इतनी बात समझ आ गई। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्वाड्रेनियल। क्वाड या क्वाडर का लेना देना होता है 4 से। एनियल मतलब ईयर या ईयरली। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स और टेक्स प्लेस वंस एवरी 4 years। ऐसी कोई घटना जो 4 साल में एक बार घटती है। ऐसी कोई घटना जो 4 साल में एक बार घटती है, इसको हम बेसिकली कहते हैं क्वाड्रेनियल। फॉर एग्जांपल, जो हमारा वनडे वर्ल्ड कप होता है, 50 ओवर वर्ल्ड कप, ये जो 50 ओवर वर्ल्ड कप होता है हमारा, ये कैसी इवेंट होती है? हमारी क्वाड्रेनियल इवेंट होती है। ठीक है, 4 काम करने होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, अगर आपको सीखना है, बेहतर होना है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन्हीं 4 कामों को टेस्ट किया जाता है। स्पेलिंग टेस्ट कुछ नहीं होती हमारी, इन्हीं में से एक होती है। वर्ड मीनिंग हमारे इन्हीं में से होते हैं। सेंटेंस मेकिंग इन्हीं में से होती है। तो अगर बेहतर करना है तो कभी भी आप लैंग्वेज सीखें, ठीक से सुनो, ठीक से बोलो, ठीक से ध्यान से पढ़ो, और ध्यान से एक बार लिख के देख लो। आई होप इतनी बात क्लियर है। यहाँ तक अगर कुछ भी आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई वर्ड नहीं समझ आया, तो प्लीज़ कमेंट, विल प्रोवाइड सम सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट, अब और कुछ हमारे काम के वर्ड बने जिन पे हमें बात कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारा एक वर्ड होता है मोनार्की। ये किससे बना है? मोन बना है, मोनो से। इसका मतलब होता है सिंगल। आर्की का मतलब होता है रूल और गवर्नमेंट। तो मोनार्की का मतलब होता है द रूल और गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली। ऐसा कोई तंत्र, ऐसा कोई शासन जिसमें एक ही पर्सन की हुकूमत चलती हो, उसको हम कहते हैं मोनार्की। अब ध्यान रखना, ये हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशन, ये पर्सन नहीं है। आर्की या एक और वर्ड होता है हमारा क्रेसी, ये रूल या गवर्नमेंट के लिए होते हैं। अगर आपको पर्सन कहना हो तो फिर आप मोनार्की नहीं बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे मोनार्क। मोनार्क, आर्क का मतलब, आर्क और जो क्रेट होता है उसका लेना देना होता है हमारा रूलर से, या जो रूल में पार्टिसिपेट करे उस पर्सन से। तो मोनार्क का मतलब होता है बेसिकली रूलर, या आप कह सकते हो किंग। सही है। इसी क्रेट से आपका वर्ड बना है ब्यूरोक्रेट। सही है। ब्यूरोक्रेट की स्पेलिंग एग्जाम के लिहाज से बड़े काम की, अपने लिख के देख लेना। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। चलो अब
यहीं पे नंबर से रिलेटेड हमारा एक दो और बड़े काम का वर्ड है जो एग्जाम के और डे टू डे लाइफ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? आपने एक वर्ड सुना होगा सेमी। ये प्रीफिक्स होता है जिसका मतलब होता है हाफ। एक तो इसका ध्यान रखना। अब दिमाग में एक बात और आ सकती है कि अगर मुझे हाफ को रिप्रेजेंट ना करके 1.5 को रिप्रेजेंट करना हो, मतलब 1.5, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो फिर मैं क्या लिखूं? ये थोड़ा सा रेयर प्रीफिक्स है, ध्यान से सुनना। इसको हम कहते हैं सेस्क्वी। जो सेस्क्वी प्रीफिक्स होता है उसका इस्तेमाल करते हैं हम 1.5 के लिए, यानी जो 1.5 को रिप्रेजेंट करे 1.5 को, उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? सेस्क्वी। अब अगर कोई पूछ ले आपसे 150वीं वर्षगांठ को आप क्या बोलोगे, तो इसको हम कहते हैं सेस्क्वी सेंटेनरी। वर्ड हो जाएगा हमारा सेस्क्वी सेंटेनरी, यानी 150th एनिवर्सरी। क्लियर है? तोड़ के याद रखेंगे, जल्दी याद होगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा। सेस्क्वी का मतलब ये लिखा हुआ है हमने, सेंटेनरी मतलब 100th एनिवर्सरी। तो जो हमारी 150th एनिवर्सरी है उसको हम कहते हैं सेस्क्वी सेंटेनरी। आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हैं, सब कुछ समझ आ गया होगा। तो ये दो पार्ट्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो नंबर से रिलेटेड वर्ड्स हैं उनकी बात की है। अगर कभी भी आपको ये वर्ड लिखा मिल जाए स्कोर, तो इसका आप शायद मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है 20। तो अगर कभी भी लिखा मिल जाए, जस्ट ए सेकेंड, कभी भी आपको लिखा मिल जाए कोर्स ऑफ बुक्स आर मिसिंग, तो इसका मतलब होता है 20 किताबें गायब है। ठीक है, तो स्कोर वर्ड का अपना ध्यान रखना है। इसका लेना देना जब नंबर की सेंस में बात करते हैं तो किससे होता है? 20 से। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं, इसमें कुछ खास पूछने बताने को है नहीं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जो हमारा ग्रामर वाला पार्ट है नॉन फाइनाइट, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, कीप लर्निंग।